हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग जो है एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन के कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टी.एन.वी सिस्टम पे चर्चा की थी। टी.एन.वी सिस्टम पर टी.एन.वी सिस्टम जो कि 1974 में चलाया गया। कब चलाया गया? 1974 में चलाया गया। क्लियर है बात? टी.एन.वी सिस्टम सर्वप्रथम कहाँ चलाया गया? राजस्थान में चलाया गया। टी का मतलब होता है ट्रेनिंग और वी का मतलब होता है विजिट। ट्रेनिंग का मतलब ट्रेनिंग किसे? ट्रेनिंग प्रसार कार्यकर्ता को सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट द्वारा दी जाती है। क्लियर है बात? और ये जो विजिट करता है यही प्रसार कार्यकर्ता जिसको ट्रेनिंग मिली होती है या विजिट करके चीज़ों को किसानों को बताता है। क्लियर है बात? अगला क्या है हमारा? अगला है प्रसार कार्यकर्ता और किसानों का टी.एन.वी सिस्टम में अनुपात कितना होता है। अगर एक प्रसार कार्यकर्ता है तो वह कितने किसानों को विजिट करेगा, चीज़ों को समझाएगा। तो एक प्रसार कार्यकर्ता लगभग 800 लोगों को, 800 किसानों को चीज़ों को समझाएगा। क्लियर है बात? अगला क्या है? ट्राइसेम का पूरा नाम क्या है? ट्राइसेम का पूरा नाम ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। क्लियर है बात? ट्राइसेम भारत सरकार द्वारा 15 अगस्त 1979 को चलाया गया। इसे आईआरडीपी का भाग भी कहते हैं। आईआरडीपी मतलब इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है बात? इस कार्यक्रम के अंतर्गत सीमांत, लघु सीमांत है ना, सीमांत किसान, लघु किसान, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पकारों के परिवार के नवयुवकों को जिनकी उम्र कितनी थी? 18 से 35 वर्ष थी। जिनकी उम्र कितनी थी? 18 से 35 वर्ष थी। उनको जो है इस प्रोग्राम के में शामिल किया गया और उनको वीडियो द्वारा चुनकर कृषि संबंधित कुटीर उद्योगों, कृषि का ज्ञान दिया गया, कृषि के विषय में समझाया गया और कुटीर उद्योगों के विषय में उनको समझाया गया, प्रशिक्षण दिया गया, जिससे वह अपना स्वरोजगार कर सकें। क्लियर है बात? कौन सा रोजगार कर सकें? स्वरोजगार। स्वरोजगार जिसका नाम ही देख लीजिए आप, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। ट्रेनिंग किसको देना है? रूरल यूथ को, जो युवा हैं आपके ग्रामीण के, उनको ट्रेनिंग देना है। किस लिए देना है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए उनको ट्रेनिंग देना है। कब शुरू किया गया इसको? आपका शुरू किया गया 1979 में। क्लियर है बात? किसके लिए है? 18 से 35 वर्ष की उम्र के लिए यह योजना है। क्लियर है बात? अगर अगले टॉपिक की बात करें तो अगला टॉपिक हमारा आईआरडीपी है। आईआरडीपी का ही भाग है क्या? हमारा ट्राइसेम। ट्राइसेम किसका भाग है? आईआरडीपी का। आईआरडीपी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। क्लियर है बात? एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जिसकी शुरुआत 1978-79 में की गई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे परिवार के समूह को, जो गरीबी रेखा के नीचे लोग रहते हैं, उन समूहों को, उन परिवारों को, परिवार एक समूह हम जानते हैं, सबसे छोटा समूह, आर्थिक मदद के लिए लोन दिया जाता था, ऋण दिया जाता था और इस कार्यक्रम का आधार परिवार होता था। क्लियर है बात? इस कार्यक्रम का आईआरडीपी का जो आधार है, जो इसका बेस है, वह कौन है? परिवार है। क्लियर है बात? प्रश्न बनेगा आईआरडीपी का आधार क्या होता है? तो परिवार होता है। क्लियर है बात? इसके अंतर्गत इन परिवारों को, जो गरीबी रेखा के नीचे रहते थे, उनको क्या दिया जाता था? लोन, ऋण दिया जाता था, जिससे वह अपने परिवार का विकास कर सकें, है ना। उसी ऋण से जो है कोई ना कोई व्यवसाय कर सकें और अपना विकास कर सकें। क्लियर है बात? NATP, NATP मतलब नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट, ICAR द्वारा शुरू किया गया। किसके द्वारा? ICAR द्वारा शुरू किया। लेकिन इसको जो है 7 राज्यों के 28 जिलों में शुरू किया गया। विश्व बैंक, कौन सा बैंक? विश्व बैंक की सहायता से ये कार्यक्रम शुरू किया गया। क्लियर है बात? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये था कि नई जानकारी को फैलाने की योजना बनाना। कैसे नई जानकारी को समाज में फैलाया जाए, इसकी योजना इस कार्यक्रम के अंतर्गत बनाई जाती थी। क्लियर है बात? इस कार्यक्रम का जो खर्च होता था, कौन वहन करता था?
आपका विश्व बैंक वहन करता था। अगर आपसे पूछा जाए T&V सिस्टम का खर्च कौन वहन करता था, तब भी आप कहेंगे विश्व बैंक वहन करता था। फिर उसके बाद NAIP आई। NAIP मतलब नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट। विश्व बैंक की सहायता से 2006 में, जुलाई 2006 में यह कार्यक्रम शुरू किया गया। विश्व बैंक ने केवल 6 साल तक धन दिया इस कार्य, और उसके बाद ICR के अंडर में शुरू किया गया था। विश्व बैंक ने इसमें धन दिया था। क्लियर है बात। ICR ने इस कार्यक्रम शुरू किया, लेकिन धन जो है कौन वहन कर रहा था, विश्व बैंक वहन कर रहा था। इस कार्यक्रम का लक्ष्य पिछड़े जिलों का चयन करके, पिछड़े जो जिले थे अपने देश में उनका चयन करना था। कृषि उत्पादकता, आय, रोजगार में वृद्धि हेतु अनुसंधान को प्रोत्साहित करना, वहाँ पर जो है अनुसंधान संबंधी कार्यों को प्रोत्साहित करना था। क्लियर है बात। अगला क्या है हमारा, अगला है IVLP, इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। इंस्टीट्यूट मतलब जो संस्थान अनुसंधान है, विलेज लिंकेज मतलब जो है आपस में जोड़ना कार्यक्रम। क्लियर है बात। ICR के 42 केंद्रों व राज्य कृषि विश्वविद्यालय को जोड़कर 1995 में इस कार्यक्रम को शुरू किया गया। क्लियर है बात। क्यों शुरू किया गया, क्या अवधारणा थी इसकी, कृषक और वैज्ञानिकों के मध्य संबंध सही करना इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। क्लियर है बात। अगला क्या है, JRY मतलब जवाहर रोजगार योजना। कब शुरू किया गया, 1989 में शुरू किया गया। किसने शुरू किया, राजीव गांधी ने शुरू किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण गरीब व्यक्तियों को रोजगार देना। क्या है हमारा, SGSY मतलब स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्लियर है बात। को अप्रैल 1999 को चलाया गया। इस कार्यक्रम में जो छोटे मोटे जितने भी कार्यक्रम थे, जैसे IRDP, ट्राइसेम, डोकरा, ये तो दोनों हमने पढ़ा है। डोकरा क्या होता है, डोकरा का मतलब डेवलपमेंट ऑफ वोमेन एंड चिल्ड्रेन इन रूरल एरिया। क्लियर है बात। जहाँ पर जो है यहाँ पर हम जो है डेवलपमेंट करने की बात कर रहे हैं वोमेन और चिल्ड्रेन की। क्लियर है बात। इस कार्यक्रम की शुरुआत 1982 में हुई। कब हुई, 1982 ईस्वी में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। 1982 में इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसका लक्ष्य क्या था, इसका उद्देश्य क्या था, इसका उद्देश्य था कि महिलाओं और बच्चों का विकास करना। क्लियर है बात। इन सभी कार्यक्रम को, अन्य छोटे मोटे कार्यक्रम को मिला करके आपके यहाँ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना चलाई गई। कब चलाई गई, अप्रैल 1999 में चलाई गई। क्लियर है बात। अगला क्या है, अगला है इस योजना के अंतर्गत जो है गरीब परिवारों को बैंक ऋण और सरकार का अनुदान मिलता था, जिससे वह खुद का जो है विकास कर सके और खुद की मासिक आय 2000 रुपये प्रति माह कर सकें। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकार का हस्तक्षेप क्या होता था, खर्च कितना होता था। केंद्र सरकार 75% देती थी और राज्य सरकार 25% जो है खर्च करती थी। क्लियर है बात। अगला टॉपिक है हमारा मनरेगा, जो कि अब भी चल रहा है, आप जानते हो। मनरेगा का मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी। क्लियर है बात, गारंटी एक्ट, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो कि भारत में 2005 में इसका अधिनियम पारित हुआ। 2005 में यह अधिनियम आया, सितंबर 2005 में। क्लियर है बात। फिर 2 फरवरी 2006 को यह आंध्र प्रदेश से शुरू हो गया। क्लियर है बात। आंध्र प्रदेश में सबसे पहले मनरेगा का शुभारंभ हुआ। कब हुआ, 2 फरवरी 2006 को। क्लियर है बात। इस कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को रोजगार देना था और इच्छुक जो व्यक्ति थे उनको 100 दिन काम देना था। 100 दिन तक, साल में 100 दिन जो है काम देता है यह कार्यक्रम। क्लियर है बात। इस कार्यक्रम को पूरे भारत में 2008 में लागू किया गया। क्लियर है। और पहले इसका नाम नरेगा था। जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तब इसका नाम नरेगा था। क्लियर है बात। जब यह कार्यक्रम शुरू हुआ था तब इसका नाम केवल नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। उसके बाद 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम मनरेगा कर दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कर दिया गया। क्लियर है बात। केंद्र और राज्य सरकार के खर्चे की बात की जाए तो 90% आपका केंद्र देता है और 10% आपका जो है राज्य सरकार देती है। क्लियर है बात।
इस कार्यक्रम में महिलाओं का आरक्षण भी निर्धारित है। 1/3 महिलाएं जो है 1/3 महिलाएं जो है इसमें आरक्षित की गई हैं। क्लियर है बात। अगला बिंदु क्या है हमारा, आत्मा। आत्मा मतलब भूत नहीं, आत्मा मतलब एक योजना है हमारे यहाँ जो कि NGO के द्वारा चलाई जाती है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, जो नई तकनीकी आती हैं कृषि से संबंधित उनको मैनेजिंग करना है, मैनेज करने के लिए आत्मा नाम की एक संस्था या संगठन बनाया गया, जो कि आपके यहाँ 2005 और 6 से चल रहा है। इसका शुभारंभ 268 जिलों में पहले किया गया था, लेकिन अब पूरे देश में यह कार्य कर रहा है। क्लियर है बात। और यह कार्यक्रम जो है जिला स्तर पर कार्य करता है। किस स्तर पर कार्य करता है, जिला स्तर पर। क्लियर है बात। और कृषि के विकास के लिए कार्य करता है, हमेशा यह कृषि के विकास के लिए कार्य करेगा। इसमें 15 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं, 15 सदस्य कार्य करते हैं। क्लियर है बात। इस योजना के अंतर्गत 15 सदस्य कार्य करते हैं। अगला कार्यक्रम क्या है, लैब टू लैंड प्रोग्राम, मतलब प्रयोगशाला से खेत तक का कार्यक्रम को ICR द्वारा चलाया गया। कब चलाया गया, ICR ने अपने जो है ICR ने इस कार्यक्रम को 1979 में चलाया। कब चलाया गया, 1979 में इस कार्यक्रम को चलाया। और कमज़ोर वर्ग के गांव के व्यक्तियों को आर्थिक स्थिति से मजबूत करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया। क्लियर है बात। चलिए अगले वीडियो में हम लोग अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करेंगे। चलिए, थैंक यू क्लास।